कि ऐसा ना हो जाए फिर रोना पड़ जाए। जब झगड़ा हो जाए ना पति और पत्नी में तो एक काम कर लिया करो, बस फिर भजन सुनाती हूँ। कहते हैं एक पति और एक पत्नी दोनों में मनमुटाव हो गया। अब घर में कोई बच्चा था नहीं, वरना बच्चे होना तो जल्दी बोलचाल हो जाती है। घर में कोई बच्चा था नहीं, ये सोचे विचारे कैसे बोले। पति का भी मन है बोलने का, पत्नी भी चाहती है, पर बोले कोई सा नहीं, क्यों नाक नीची हो जाएगी। फिर एक दिन पत्नी ने विचार किया, अरे चलो मैं ही शुरुआत कर देती हूं। तो इसने पति की पसंद का गाजर का रायता बनाया, पति को अच्छा लगता था, और मिस्सी रोटी बनाई, इसके पति को अच्छी लगती थी। और ये मक्खन कटोरा भर करके निकाल करके लाई, और इसने ठीक पति के सामने, चारपाई पे मेज पे नहीं, वो पति सामने बैठा था, रसोई से दिखा करके रखा कि उसको दिखे, और दिखा करके बोली दूर से, अब भी जा करके नहीं बोली मैंने बनाया पर कहूंगी नहीं, दिखाऊंगी, वो देख करके आएगा, उसको अच्छा लगता है जरूर आएगा। अब ये दूर से बोली चिल्ला करके, मिस्सी रोटी गाजर का रायता और कोई खाए तो। पति ने सुना, हो आज तो स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, पर कैसे जाऊं, नहीं जाऊंगा, जब आएगी बुलाएगी तब जाऊंगा। ये फिर बोली मिस्सी रोटी गाजर का रायता और कोई खाए तो। ये खड़ा हुआ, लेकिन फिर बैठ गया, नहीं जाऊंगा। ये तीसरी बार फिर बोली मिस्सी रोटी गाजर का रायता और कोई खाए तो। अब इससे रहा नहीं गया, ये बोला खा तो हम लेते, पर कोई हाथ पकड़ करके ले जाए तो। बस इतना ही कहना था, ये दौड़ करके आई और बोली चल फिर, देरी किस बात की है। और दोनों हंस करके बैठ करके रोटी भोजन करने लगे। अच्छा बताओ, झगड़ा हो सकता है क्या? नहीं होगा। और अगर जाकर के पीहर में बैठ जाती, फिर थोड़ा ही सुलह होने वाली थी। अरे पहले झगड़े होते थे, समाप्त हो जाते थे, घरों में फोन नहीं होते थे, पीहर वालों को पता भी नहीं चलता था, बात समाप्त हो जाती थी, बस चली गई चूल्हे में बात समाप्त, और फिर रहे एक साथ। और अब झगड़ा हो जाए, फोन से घर पर पता चल जाता है, उधर से फिर ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा तू क्यों झुकी, अब शाम को खाना मत बनाइए, मत दिए, और फिर मैं यहां बैठी। है मेरी बहनों, यह मेरी परंपरा नहीं थी। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, और क्या कह दिया, बस सुनिएगा। पति और